फिर से सजाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें ए वतन, तेरे गुलशन को फिर से सजाएंगे हम। तेरी तारीकियों में उजाले भरे, तेरी महरूमियों को मिटा कर चले। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो भी वादा किया हमने पूरा किया। जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। जो भी वादा किया हमने पूरा किया, जो कहा है वो करके दिखाएंगे हम। तुमने जब भी पुकारा हमें सजाएंगे हम। प्रिंसिपल, कराम और मेरे हमारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का आह्वान है यौम दिफा पाकिस्तान। तमाम जिंदा इक़वाम अपनी तारीख के बड़े अयाम निहायत अकीदत और इहतराम से मनाया करते हैं। जैसे हमारी तारीख का एक ऐसा दिन था, हमारे मक्का दुश्मन ने हमारी सरहदों पर हमें धमकाना था। वो ये नहीं चाहता था कि इसका पालन किस कौम से बढ़ाए, बजाय इसके लोग ज़्यादा हो। हकीकत आज जाने गए सरहदों की हिफाजत की जरूरी। इस मौका पर इस वक्त के सदर अय्यूब खान की करते हुए कहा, दुश्मन नहीं चाहता कि इसमें किस कौम को रखा रहे। हम अल्लाह के सिपाही है, मुजाहिदों आगे बढ़ो और दुश्मन की कौमों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करा दो। मुल्क के कोने कोने में तराने गूंजने लगे। मुल्क का एक एक शख्स अपने माल पर डट गया और अपनी मदद से दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार हो गया। हर दिल में एक ही जज्बा था, अल्लाह की रहमत का क़याम, अल्लाह की रहमत का क़याम। जो ईद का परचम ले आया, मरते मुझे करा, अब वक्त शहादत ले आया। जनाब सदर 6 सितंबर को दुश्मन को शिकस्त हुई। आखिरकार दुश्मन को चंद सेकंड में शिकस्त देकर मुल्क पाकिस्तान और मेरे हम साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब यहाँ 1965 की जंग की फतह का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये जंग हमारी कामयाबियों की तारीख किताब है। 6 सितंबर को हमने न सिर्फ हम दुश्मन को शिकस्त दी, बल्कि अपने वतन और खुदगुजारी का भी कामयाबी से दिफा किया। हमने अपने दुश्मन की जान का मुनासिब जवाब दिया। पाकिस्तान की हर की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। जनाब सदर, हमने इन्हें न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी शिकस्त दी। अहम आलिम ने भारतीय फिजाई और बर्तरी के एहसास को कुचल दिया। इसने भारतीय तैयारी के मार गिराए। मेजर राजा अजीज बकी जंग में बहादुरी की वजह से हिम्मत की इलामत बन गए। इसे निशाने हैदर मिला जो इस वक्त दुश्मन के हथियारों के तांबे से बनाया गया था। जनाब सदर, आखिर मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमें क्या ऐद करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं आज के यूनिट का थीम यौम दिफा है। आइए सब मिलकर के ऐद करें कि हम अपने मुल्क का हर इस चीज से दिफा करेंगे जो हमारे वतन को नुकसान पहुँचा सकती है। मजीद ये है कि हमें यह ऐद करना चाहिए कि हम मुताला करेंगे, इल्म हासिल करेंगे और पाकिस्तान के अच्छे शहरी बनेंगे। नेज़ हमने अपने आप से ये वादा करेंगे कि हम कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो असूल बताए इस पर अमल करेंगे, ईमान, इताअत और तंजीम। और मैं अपनी तकरीर खत्म करूंगा एक नारे से, पाकिस्तान
मेरे वतन तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है पाने। तेरी मोहब्बत में मौत आए तो इससे बढ़कर नहीं है ख्वाहिश। एक जहाँ क्या हजार मौतों हजार तुझे निसार कर दूं। ये वतन ये अक़ीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं। मोहब्बतों के सिलसिले में शुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन। हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला है वो है यौम इस्बा पाकिस्तान। एक कर्ज निभाना है मुझको, एक फर्ज निभाना बाकी है। कुछ खून की बूंदें हैं मुझ में, उनको भी लुटाना बाकी है। सफ़र में जो मैं निकला हूँ मेरी माँ की आंखें भीगी हैं। ए दो जरा ठहरो तो सही, एक आंसू मिटाना बाकी है। पाकिस्तानी कौम ने कभी जंग में पहल नहीं की, लेकिन ये कौम दिफा करना खूब जानती है। जाहिलियत कभी की नहीं और दिफा में कोई कसर छोड़ी नहीं। दुश्मन बार बार आजमा चुका है और बार बार मुकी खा चुका है। इसलिए जब सितंबर की याद में आज यौम दिफा मनाया जा रहा है। कोई कौम दुनिया में अपना वजूद बरकरार रखती है और जिंदा रहती हैं जो अपना मजबूत दिफा करती हैं। पाकिस्तान ने भी 6 सितंबर 1965 की शबे गैर एलानिया जंग का मुकाबला करके साबित कर दिया कि वो भी जाहिलियत का मुंहतोड़ जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखती हैं। 6 सितंबर 1965 की शब हमारे हमसाये मुल्क भारत ने रात की तारीख में पाकिस्तान पर हमला कर दिया, लेकिन सरहदों के मुहाफिज जाग रहे थे। पाकिस्तानी कौम ने लाहौर के जिम खाने में चाय पीने के दुश्मनों के हाथ चकनाचूर कर दिए। कौम अपनी हिफाजत के साथ शाना बशाना खड़ी हो गई। नौजवानों की टोलियां दुश्मन से दो हाथ करने के लिए घरों से निकल आए। आर्मी चीफ के इस पैगाम पर कि हर एक फर्द और 1 रुपया दे वो टैंक देंगे, कौम ने बढ़ चढ़कर चंदा दिया पेश किया। 1965 को पाकिस्तान पर जब शबे खून मारा तो उन्हें का ख्याल आया था कि रात पाकिस्तान के कई हिस्सों में कब्जा करेंगे और नाश्ता लाहौर के पाए खाएंगे। उन्हें पता नहीं था कि शेर सोया वही शेर होता है। अवाम पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने मिलकर दीवानाबाद पाकिस्तान का मुकाबला किया। सरों पर कफन बांध कर दुश्मन से लड़ने गए, जिस्मों से बारूद बांध कर टैंकों के आगे लेट गए। अवाम ने अपना सब कुछ दिफा पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। इसका बेहतरीन मुजाहिरा 6 सितंबर 1965 को किया गया। इंतहाई बेसरो समानी के आलम में भी जराअत और बहादुरी की वो मिसालें कायम की गई, तारीख में सुनहरी रूप से लिखी जाएंगी। ये आयाम फैसलाकुन होते हैं अगर कुर्बानी का हक अदा ना किया जाए, जानो माल को वतन पर ना तरजीह दी जाए। बाप की ममता अपने जिगर को गोशे को कुर्बान करने से गुरेज हो। बूढ़ा बाप अपने खानदान का सहारा खोने के लिए तैयार ना हो तो फिर वतन अपने वजूद खो बैठता है। कौम तारीख का हिस्सा और बालियानत हिस्सा बन जाती है और आज़ादी के बजाय गुलाम के कदमों का मुतहद्दिद बन जाती है। शुक्रिया। चलता है खंजर चले मेरी रगों में, चलता है खंजर चले मेरी रगों में, खुदी को बेच के अपनी में झुक नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से कभी मिट नहीं सकता। मौजूद प्रिंसिपल, साथिया कराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी तकरीर का अनुमान है यौम दिफा पाकिस्तान। तमाम जिंदा इक़वाम अपनी तारीख के बड़े आयाम निहायत अक़ीदत और एहतराम से मनाया करते हैं। 6 सितंबर 1965 हमारी तारीख का एक ऐसा दिन जब हमारे मक्का दुश्मन ने हमारी सरहदों पर हमें ललकारा था। वो ये नहीं जानता था कि इसका बालक किस कौम से पड़ा है, बजाय इसके लोग ज़्यादा हों। हकीकत आज जाने गए सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी। इस मौका पर इस वक्त के सदर अयूब खान की गिरफ्तार आवाज़ रेडियो पाकिस्तान पर गूंजी। इन्होंने खिताब करते हुए कहा, दुश्मन नहीं जानता कि इसने किस कौम को ललकारा है, हम अल्लाह के सिपाही है। मुजाहिदों आगे बढ़ो और दुश्मन की टोकों को हमेशा हमेशा के लिए खामोश करा दो। मुल्क के कोने कोने में तराने गूंजने लगे। मुल्क का एक एक शख्स अपने बात पर डट गया और अपनी मदद से दुश्मन के मुकाबले के लिए तैयार हो गया।
हर दिल में एक ही जज्बा था, अल्लाह की रहमत का साया, अल्लाह की रहमत का साया, तौहीद का परचम ले आया, ए मर्द मुजाहिद लड़ा, अब वक्त शहादत ले आया। जनाब सदर 6 सितंबर को दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त हुई। आखिरकार दुश्मन को चंद सेकंड में शिकस्त देकर हिंदुस्तान पाक में बना दिया। पाकिस्तान सादा किराम और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सब यहाँ 1965 की जंग की फतह का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। ये जंग हमारी कामयाबियों की तारीख बाब है। 6 सितंबर को हमने न सिर्फ हम दुश्मन को शिकस्त दी बल्कि अपने वतन और खुद मुख्तारी का भी कामयाबी से दिफा किया। हमने अपने दुश्मन की जारहियत का मुनासिब जवाब दिया और हमारे सिपाहियों ने पाकिस्तान के हर इंच की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। जनाब सदर, हमने इन्हें न सिर्फ जमीन पर बल्कि आसमान पर भी शिकस्त दी। अहम आलिम ने भारतीय फिजाई और बर्तरी के एहसास को कुचल दिया। इसने भारतीय तैयारी के मार गिराए। मेजर राजा अजीज भट्टी जंग में बहादुरी की वजह से हिम्मत की इलामत बन गए। इसे निशान हैदर मिला जो इस वक्त दुश्मन के हथियारों के तांबे से बनाया गया था। जनाब सदर, आखिर में इस बारे में बात करना चाहता हूँ कि हमें क्या ऐद करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं आज के यूनिट का थीम यौम दिफा है। आइए सब मिलकर के ऐद करें कि हम अपने मुल्क का हर इस चीज़ से दिफा करेंगे जो हमारे वतन को नुकसान पहुँचा सकती है। मजीद ये है कि हमें यह ऐद करना चाहिए कि हम मुताला करेंगे, इल्म हासिल करेंगे और पाकिस्तान के अच्छे शहरी बनेंगे। नेज़ हमने अपने आप से ये वादा करेंगे कि हम कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने जो असूल बताए इस पर अमल करेंगे, ईमान, इताअत और तंजीम। और मैं अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा एक नारे से, पाकिस्तान जनाब सदर अजो के इन पैरोकार तकरीब में मुझे तकरीर जानवान है 6 सितंबर यौम दिफा पाकिस्तान। मां पंज तकरीर जो आवाज मुसाए संगल भले धाड़े रख दिल में सदिन जो सूर मुंह जोवा या तलवार दुंजी या वो मंसूर मुंह जोवा या मुक्तल नहीं नाहे ए जानदान पहचान उनका ये बात जा वारिस सुबह जो मुंह जोवा। जनाब सदर 6 सितंबर 1965 ईस्वी ते जॾहिं हिंदुस्तान ताक़त जे नशे में बेकाबू हाथी बणिजी वियो हो, तॾहिं जंग जे जुनून में काफ़िर क़ौम बम, गोला, टेम्पू, तूफूं, हेलीकॉप्टर ऐं जहाज़ूं जा ॾिठा खणी पाक सरज़मीन ॾांहुं वधिया हुआ। ज़मीन जा सिपाही मेन ललकार उथिया हुआ ऐं हिन जनूबी जर्मन खे पोयां पेर करण ते मजबूर करे छॾियो हो। दानिश महफिल 6 सितंबर ते इंडिया जा इरादा लाहौर ते झंडो लहराइण जा हुआ, जम्मू ऐं कश्मीर ते कब्ज़े जा हुआ, सियालकोट समेत पूरे पंजाब के पुरसा करण जा हुआ। मगर अहिड़ी आम दहशतगर्दी जे जवाब में पाकिस्तान जो बच्चो वतन सब वफा जो कफन बधी ॿाहिरि निकिरी पियो हो। वफा जो कफन बधी ॿाहिरि निकिरी पियो हो। तंहिं करे इहे शाइर लिखियो आहे, बेमौत मुआर बोले का इंसान हज़ारी मान को दौर अबे आया गुजरो ऐं मंजो ओ दौर गुजरो को पर ने बरनो हा कान हज़ारी मान रखो ऐलान हज़ारी मान रखो। मोहतरम जनाब हिंद मकसद साहब एंड प्रिंसिपल साहब एंड मुझे मौजूद उस्ताद साहिबान सभई शामिल भयल अस्सलाम वालेकुम। जनाब आला जीअं 6 सितंबर यौम दिफा जो ॾींहुं आहे, अॼु जे ॾींहुं 6 सितंबर 1965 ईस्वी ते जॾहिं हिंदुस्तान पंहिंजी ताक़त जे ज़रिए जंग में केतिरा ई मुख़्तलिफ़ शयुनि ख़तरनाक शयुनि जे ज़रिए असांजे मुल्क पाकिस्तान जी सरज़मीन पाक ज़मीन जी तरफ़ रुख कयो त संदसि पाक सरज़मीन जे बहादुरनि साम्हूं करे संदसि उनखे वापसि वञण जेतिरो मजबूर करे छॾियो। जनाब साईं, असां पंहिंजे मुल्क
मुल्क वतन लक दे जिगर सां एतिरी मोहब्बत कंदा आहियूं जो अॼु बि पाकिस्तान बि पंहिंजे मुल्क जे लाइ सर जो साम्हूं ॾियण लाइ तयार ऐं हाज़िर आहियूं ऐं हमेशह रहंदासीं। पाकिस्तान असांजे पैदाइश खां वठी मरण ताईं असांजी ऐं असांजे वतन जे हर नंढे वॾे फ़र्द जे दिलि में समायल आहे। पाकिस्तान पंहिंजे दिलेरी सां इंडिया जहिड़े बदमुसलत मुल्क खे बि पेशकश ॾेई करे ॾींहं में तारा ॾेखारे छॾिया। हर दौर इंसान खे पंहिंजो सुर ॾेखारे थो, हर दौर इंसान खे पंहिंजो सुर ॾेखारे थो, हर शख़्स खे पंहिंजो घर कर्ज़ ॾेखारे थो। उजागर ज़िंदगी मुंहिंजी अवां जे लाइ आहे, ज़मानत ही सॼी मुंहिंजी अवां जे लाइ आहे। मोहब्बत सर ज़मीन सां कंदो हर को मगर मोहब्बत ही सॼी मुंहिंजी अवां जे लाइ आहे। पाकिस्तान असांजे पाक ज़मीन आहे ऐं असां पंहिंजे वतन जी इज़त अहमियत गैरत ऐं सलामियत लाइ हमेशह ज़िंदा जुनून कयूं ऐं वक़्तु गुज़रंदो रहंदो। साईं मुंहिंजा मोहतरम अज़ीज़, वतन सां एतिरी मोहब्बत करणु ऐं वतन जी इज़त करण बि इबादत में शुमार आहे। आख़िर में ही शेर पढ़ी पंहिंजी जाइ वठंदुसि। रहूं ख़ामोश भला कीअं पटन खे को फलोरे थो, रहूं ख़ामोश भला कीअं पटन खे को फलोरे थो, कॾहिं कींजर पुकारे थी, कॾहिं भंबूर जोरे थो। असां तारीख़ जी रड़ में लुटायूं आशिकियूं आहिनि, असां तारीख़ जी रड़ में लुटायूं आशिकियूं आहिनि, तॾहिं बि जल अञा ताईं असां में तंग चोरे थो। असां मक़तल ॾिठा आहिनि, सुम्ही पायूं वरी आहिनि, पुछो आहिनि वक़्तु पागल खां असांखे छो त तोरे थो। रहूं ख़ामोश भला कंहिं पटन खे को फलोरे थो, कॾहिं कींजर पुकारे थी, कॾहिं बंबूर जोरे थो। दरूद शरीफ पढ़े सब बच्चे, दरूद शरीफ पढ़ाओ। सारे नबी तेरे दर के सवाले, शाहे मदीना शाहे मदीना, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर बनी है, तेरे लिए ही दुनिया बनी है, नीले फलक की चादर बनी है। सही करो। यसरब के वाली सारे नबी तेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अन्अमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम।